नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। दून और आसपास के ग्रामीणों को सीएम धामी की बड़ी सौगात। दून मेडिकल कॉलेज की नई ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी बिल्डिंग का लोकार्पण। कहा, शहर के साथ पहाड़ी मरीजों को भी होगी सुविधा। उनतीस नवंबर से 5 दिसंबर तक देहरादून में होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 16 नवंबर को कैबिनेट बैठक में लगेगी मुहर। वहीं धामी सरकार पेश कर सकती है अनुरूपक बजट का प्रस्ताव। नए संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखने की मांग तेज। वहीं दलित संगठनों ने मंत्री चंदन रामदास को सौंपा ज्ञापन। कहा, उत्तराखंड सरकार विधानसभा में करवाएंगे प्रस्ताव पारित। किरण हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस का कैंडल मार्च। हरीश रावत बोले, आरोपियों को मिलनी चाहिए फांसी की सजा। वहीं सरकार की लापरवाही से मिली सभी को जमानत। प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति। फुलभट्टा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद। आरोपी के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज। दून और आसपास के मरीजों को एक बड़ी सौगात मिली है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून मेडिकल कॉलेज की नई ओटी, आईसीयू व इमरजेंसी बिल्डिंग का लोकार्पण किया। इसके बाद अब न केवल शहर बल्कि पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र से आने वाले मरीजों को भी सुविधा होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा संगिनी ऐप भी लॉन्च की। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि यहाँ मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर तैयार किए गए हैं और ये ओटी उच्च स्तरीय मानकों के अनुसार बनाए गए हैं, जिनमें डिजिटल व हाईटेक उपकरण, बैक्टीरिया वायरस से बचाव के लिए हेपा फिल्टर, आर्द्रता व तापमान नियंत्रित करने के भी व्यवस्था शामिल है। जिसकी जांच चल रही है, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो गया था कि अब हम इन भर्ती परीक्षाओं को कैसे आगे करें। कहीं हमारे नौजवानों को, युवाओं को ये दून हॉस्पिटल के प्रेमाइसेस में ओटी इमरजेंसी ब्लॉक का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज किया जाएगा और इसमें लगभग 200 बेड्स हैं और इसमें जो लेटेस्ट फैसिलिटीज हैं जैसे नर्स कॉल सिस्टम इत्यादि है। इसमें जैसे कोई पेशेंट किसी को इमरजेंसी होता है तो इमीडिएटली वो बेल प्रेस करके नर्स को बुला सकता है और इसमें एक सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम भी है जिसकी मॉनिटरिंग जो है 24/7 होगी। तो किसी भी इमरजेंसी से जूझने के लिए ये सिस्टम बिल्कुल तैयार रहेगा। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ की 100% डॉक्टर की ताकत, यहाँ से लेके मुंशियारी तक और यहाँ से लेके लेटवान तक, कहीं भी आप सीएससी में जाओ, पीएससी में जाओ, डॉक्टर की कोई। अब हमारी सरकार जो है लगभग 3000 नर्सों की भी जो है भर्ती करने जा रही है। लगभग 800 ज्यादा एनएम की भर्ती करनी जा रही है और वो भी वर्षवार किया जाए। आज दून मेडिकल कॉलेज में और दून हॉस्पिटल में लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से जो नया हॉस्पिटल है, जो यहाँ पे ओटी विंग का लोकार्पण किया गया है, सभी पर इसको टाइम बाउंड किया है और जो भी एजेंसियां काम लेंगी तो समय पर करेंगी। अगर समय पर नहीं करेंगी तो उनके खिलाफ जो भी हमारी नैतिक कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करेंगे और इस दिशा में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये काम पहले से ही चल रहे थे, इसलिए अभी इनको जल्दी करवाया है। हमारे स्वास्थ्य विभाग लगकर इन कामों को जल्दी करवाया। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक देहरादून विधानसभा में होगा। अपर सचिव विधायी महेश कोशिबा ने इसकी पुष्टि की है। उनके मुताबिक सत्र आहूत करने की सूचना विधानसभा को भेज दी गई है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्र आहूत करने के प्रस्ताव को
विचलन में मंजूरी दे दी है। वहीं 16 नवंबर को प्रस्तावित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाएगी। आपको बता दें कि विधायी विभाग ने 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक विधानसभा सत्र आहूत करने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन ने प्रस्ताव मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास गया। सीएम ने प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है। विधायी विभाग प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी की सूचना विधानसभा सचिवालय को भेज दी है। नए संसद भवन का नाम विधानसभा रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखने को लेकर पौड़ी जिले के प्रभारी मंत्री चंदन रामदास को ज्ञापन सौंपा गया। जानकारी देते हुए समिति के प्रदेश संयोजक श्रीकांत ने बताया कि नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन के नाम पर रखने से उन्हें देशवासियों की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और श्रीकांत ने बताया कि जिस तरीके से तेलंगाना सरकार द्वारा विधानसभा में नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन रखे जाने पर प्रस्ताव पारित किया गया है, उसी तरीके से उत्तराखंड सरकार भी अपने विधानसभा पटल पर रखकर यह प्रस्ताव पारित करने का काम करे। देश में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नया लोकसभा भवन बन रहा है और मुझे यहाँ नई संसद भवन नामकरण समिति उत्तराखंड के लोगों ने एक ज्ञापन दिया है और मेरा प्रयास होगा, मैं देश के राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को आपकी भावनाओं का आदर करते हुए मैं भी पत्र भेजूंगा कि संविधान निर्माता के नाम से इस भवन का नाम रखा जाए तो देश को गौरवान्वित करने वाला होगा। इसमें मैं सार्थक प्रयास करूंगा। ठीक है, आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुउद्देशीय हॉल का भी और भवन का भी मैंने लोकार्पण किया है, क्योंकि आपके माध्यम से परीक्षण कराऊंगा और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के निर्माता हैं, उनके सम्मान में जो भी बन पड़ेगा उस पर कार्रवाई करेंगे। आज जैसे कि पौड़ी में चंदन रामदास जी जो प्रभारी मंत्री हैं पौड़ी के, वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने उत्तराखंड स्थापना दिवस जो पूरे धूमधाम से मनाया और उसी के चलते आज नई संसद भवन नामकरण समिति उत्तराखंड ने एक ज्ञापन उनको सौंपा है, जो दिल्ली में जो पार्लियामेंट हाउस बनने जा रहा है वो बी आर अम्बेडकर जी के नाम पे होना चाहिए। और मुझे और मेरी टीम को बड़ा आश्वासन उन्होंने यहाँ से दिया है कि मैं पूरी तरीके से ये अपने पत्र के माध्यम से राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन भी। किरण हत्याकांड में आरोपियों को जमानत मिलने पर उत्तराखंड कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की लापरवाही से आरोपियों को जमानत मिली और प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे विवश हत्याकांड है जिससे पूरी मानवता उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा का आगाज 7 नवंबर को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में किया जा चुका है। यह भाजपा सरकार लगातार कांग्रेस पर भारत जोड़ने से पहले पार्टी को जोड़ने की बात कह रही है और उन पर तंज कस रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार इस यात्रा में पूरी तरह से घबरा चुकी है। इसी के लिए ऐसे बेतुके बयान भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुनने को मिल रहे हैं। कांग्रेस का जो उत्तराखंड के अंदर जो हालत है, मुझे लगता है पहले उन्हें भारत जोड़ने के बजाय कांग्रेस जोड़ने का यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। जिस तरह से उनके प्रदेश प्रभारी के बयान हैं, जिस तरह से उनके प्रदेश अध्यक्ष के बयान हैं, जिस तरह से उनके नेता हरीश रावत के बयान हैं, वो दर्शाता है कि वो अपने आप में ही नहीं जुड़े हुए, तो देश को क्या जोड़ेंगे। नरेंद्र भाई मोदी की पौड़ी जिले में लंबे समय से चली आ रही स्थानीय लोगों की मांग पर पौड़ी देहरादून रोडवेज बस सेवा की शुरुआत हो गई है। पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने हरी झंडी दिखाकर बस सेवा की शुरुआत की। इस अवसर पर काफी संख्या में यात्री भी बस में मौजूद रहे और उत्साहित यात्रियों ने इसे विधायक की ओर से सराहनीय प्रयास बताया। तो वहीं विधायक राजकुमार पोरी ने मंत्री चंदन रामदास को नगरवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। कि कल से देहरादून से पौड़ी बस चलाने का मैंने निर्णय लिया है और कल से वो बस रोडवेज की लग जाएगी। पौड़ी से जो है सुबह जो 6:30 बजे बस
अभी जो है माननीय विधायक जी के सहयोग से और माननीय परमाणु मंत्री जी के आदेशों से आज जो है यहाँ से संचालित हो रही है। इससे यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी और देहरादून से आने में भी 2 बजे के बाद लंच के बाद ये गाड़ी 2 बजे चलेगी, तो उसमें भी जो है यहाँ पौड़ी आने वालों के लिए बहुत सुविधा होगी। के लिए हमें बहुत धन्यवाद, विधायक जी का भी बहुत धन्यवाद कि हम बहुत परेशान रहते थे जब भी हम यहाँ आते थे। घंटों में इंतजार करना पड़ता था भाई जी, यहाँ पे जो है बस की बहुत दिक्कत थी, लेकिन अब हमें लग रहा है कि समय की बचत है और समय से जो है अब बंदा अपने जगह पर पहुँच सकता है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो, इसके लिए केंद्र सरकार से राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणों को तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया है। सबसे खास बात यह है कि सरकार के इस फैसले का अब असर भी दिखने को मिला है। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को किसी भी सूरत में कम राशन न मिले, अब राशन तोल में गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं रह बचेगी। इसके लिए राशन डीलरों को हाइब्रिड मॉडल की पॉइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई है। ये मशीनें ऑनलाइन मोड के साथ ही नेटवर्क न रहने पर ऑफलाइन भी काम करेगी। जैसे कि शासन के आदेश भी हैं कि हर दुकान पे अब इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगभग अनिवार्य कर दिया गया है। हमारी जानकारी के अनुसार लगभग सभी दुकानों पे इलेक्ट्रॉनिक कांटा अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसी कोई शिकायत मिलती है कि किसी विक्रेता द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कांटे का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक कांटा लगे और उपभोक्ता को जो उसकी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सही तौल और सही मात्रा में मिलें, ये सुनिश्चित किया जाएगा। चावल का खरीद वर्ष इस टाइम खरीद प्रारंभ हो गई है। अक्टूबर माह में चावल की थोड़ी शॉर्टेज होने के कारण अक्टूबर का राशन अभी भी बटी रहा है और मतलब ये समझिए कि अक्टूबर के लास्ट तक हम लोग उनको रेगुलर का खाद्यान्न देते रहे और चावल की जैसे जैसे आपूर्ति होती जा रही है मिलों से, उसी हिसाब से सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को उसका वितरण किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के जसपुर में दोस्त एजुकेशन की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। बीआरसी सभागार में प्रभारी परियोजना अधिकारी अंजू रानी ने प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। वहीं दोस्त एजुकेशन के प्रभारी कमला बिष्ट ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रोग्राम पर वरिश के तहत आमजन को बच्चों के विकास की जानकारी दी गई। लोग जन्म से लेके 6 वर्ष के जो माता पिता होते हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा जो ये कार्यक्रम है ये एक फ़ोन कॉल के माध्यम से जो जन्म से लेके 6 साल तक के अभिभावक हैं उन तक पहुंचता है, जिसमें बताया जाता है कि बच्चों के पालन पोषण के बारे में कई बातें बताई जाती हैं कि कैसे बेहतर ढंग से वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, उनकी देखभाल कर सकें। तो इसमें ये जो कार्यक्रम ऐसा है इसमें बहुत मतलब ये एकदम निःशुल्क है, जिसमें ऐसी गतिविधियाँ बताई जाती हैं जो बिना किसी खर्च के अभिभावक अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि जैसे रसोई में एक माँ हमेशा काम करती है, तो कैसे वो रसोई के कामों में अभिभावक। खबर उत्तराखंड के सितारगंज से है, जहां पंडरी गांव में पानी की निकासी नहीं होने से नालियों का गंदा पानी रास्ते पर जमा हो गया, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बच्चों को पानी के बीच होकर स्कूल पहुंचना पड़ रहा है। इधर अधिकारियों को समस्या से अवगत कराने पर भी कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे ग्रामीणों में प्रशासन और ग्राम प्रधान के खिलाफ भारी रोष है। हम लोग काफ़ी मरतबा जो है प्रधान जी के पास में भी गए, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और ना ही वो सुनते हैं। वो यही कहते हैं कि कर देंगे, मगर आज तक कोई भी काम नहीं हुआ। आप ये देखें पानी का कैसा बुरा हाल है कि हर तरफ पानी है। बहुत सारे लोग तो अपने अपने घर छोड़ करके चले गए हैं, जो दूसरी जगह किराए पे रह रहे हैं। बाकी दूसरी चीज़, बच्चे आंगनबाड़ी में जाते हैं, उनको पानी को लेकर के बहुत समस्या रहती है। पानी में हो करके जाना, फिर यहाँ पे गंदकाई की वजह से मच्छर वगैरह भी बहुत सारे हैं। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है, यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए A1 TV। ओए जयदीप, तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। तिनके उम्मीदों के बांधे हैं हिम्मत से,
घर पक्का हो रहा है बेटा तेरे ऑर्डर पे। और सीमेंट? जेके सुपर सीमेंट पुत्र, किसकी हिम्मत जो एक फौजी की बात डाले। मेरा पुत्र मेरा रक्षक। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। रेत के धोरे और अरावली की पहाड़ियां, जहां कदम कदम पर हैं वीरता की निशानियां। वो राजस्थान अब चल पड़ा है विकास की नई राह पर। क्या है समस्याएं, क्या है समाधान। देखिए हर रोज A1 राजस्थान, दोपहर 1 बजे और शाम 7 बजे। हर कदम नए आयाम गढ़ रहा है। हर रोज उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इस साल 45 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा का सुख पाया। विकास एवं पुनर्निर्माण के क्षेत्र में केदारनाथ धाम में 750 करोड़ और बद्रीनाथ धाम में 550 करोड़ रुपए के कार्य चल रहे हैं। रेल, रोड, रोपवे और उड़ान की मदद से यात्राएं और जनजीवन हुआ आसान। 35,000 करोड़ रुपए का निवेश बताता है कि उद्योगों की पहली पसंद बन गया है उत्तराखंड। स्टार्टअप श्रेणी में लीडर बन गया है उत्तराखंड। नंदा गौरा योजना में 82,000 बालिकाओं को 332 करोड़ रुपए का भुगतान व 7 लाख से अधिक घरों में पानी के कनेक्शन से जीवन हुआ आसान। सिर्फ यही नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा 7,000 पदों पर शीघ्र भर्ती। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत 1267 करोड़ रुपए की लागत के 9.7 किलोमीटर लंबे गौरी कुंड केदारनाथ रोपवे व 1163 करोड़ रुपए की लागत के 12.40 किलोमीटर लंबे गोविंद घाट हेमकुंड साहब रोपवे का हुआ शिलान्यास। नजीबाबाद अफजलगढ़ बाईपास पर चल रहे कार्य से कुमायूं गढ़वाल की दूरी होगी 20 किलोमीटर कम। बिजली से वंचित गांव का 100% विद्युतीकरण इस बात के साक्षी है कि उत्तराखंड का विकास हर दिन दुगनी रफ्तार से हो रहा है और हर वर्ग के इंसान को इसका फायदा पहुंच रहा है। ना रुका है, ना रुकेगा। उत्तराखंड हर रोज आगे बढ़ेगा। संकल्प नए उत्तराखंड का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जसपुर के किसानों को अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठना पड़ गया। किसानों का कहना है कि राइस मिलर गुंडागर्दी कर रहे हैं। राइस मिलर उत्तर प्रदेश का धान नाजायज तरीके से खरीद रहे हैं और इसी को लेकर किसान अनिश्चित काल धरना दे रहे हैं। किसान नेता अमनप्रीत ने बताया कि राइस मिलर की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और उत्तराखंड का धान ये लोग नहीं खरीद रहे हैं और उत्तर प्रदेश का धान नाजायज तरीके से पोर्टल्स में एडजस्ट कराया जा रहा है, जिसके विरोध में धरना जारी है। पहले तो बरसात की वजह से लेट हुई है और फिर एक सरकार ने सिस्टम बना रखा उत्तराखंड सरकार ने कि एक तो क्रय केंद्र लगे हुए हैं यानी उनके द्वारा धान खरीद हो रहा है। एक कच्चे आड़त का जो मिलर्स को कच्चे आड़त का 3 महीने के लिए लाइसेंस देती है, जिन्होंने पर डे 8 मिलर्स ने जिन्होंने लाइसेंस लिया 500 क्विंटल खरीदारी करनी रहती है किसान से। तो वो आज पहले थोड़ी बहुत चल रही थी।
रामनगर विकासखंड के ग्राम कंदला में हाथियों का आतंक देखा जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीण काफी दहशत में हैं। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि भविष्य में इनके इलाके में कभी भी कोई बड़ी घटना को अंजाम हाथी दे सकते हैं। और क्षेत्र में रहने वाले किसान परमजीत सिंह ने बताया कि देर रात उनके खेत में हाथियों के एक झुंड ने गन्ने की फसल को बुरी तरह रौंद कर बर्बाद कर दिया। उन्होंने बताया कि इससे उन्हें 50,000 से अधिक का नुकसान हुआ है। मेरा कंदला में खेत है साहब, और कंदला में मेरा गन्ने का खेत है। आसपास में मेरा गन्ने उसका धान का खेत भी था। पहले लगातार धान में ये लोग हाथी आतंक मचा रहे थे, इसका विभाग को भी सूचना दी गई, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी जैसे 4 एकड़ गन्ना है, 6 एकड़ का मेरा खेत है उसमें, तो उसमें लगातार हाथी आतंक मचा रहे। कल रात उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें आतंक मचाया, जिससे जान माल की भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा, खतरा बना हुआ है। मैंने उसमें चौकीदार भी रखा है, चौकीदार भी चौकीदारी करने को मना कर रहा है। वो कह रहा है जी मेरी जान को खतरा है, और हाथी उन पे भी दहाड़ रहे हैं। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं वाराणसी, जहां पर इस समय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश मौजूद हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि कल भी मैंने लाई दिया था, मिक्स में देता हूँ मैं ऑडियो, आज के बाद मिलेगा। कल भी लाई मैंने दिया था। Honorable Shri Shantanu Thakur ji, Minister of State for Port Shipping and Waterways. Honorable Shri Daya Shankar Mishra ji, Minister of State Ayush, Government of UP. Minister Shri Anil Rajwar ji, Ravin Jaiswal ji, Daya Shankar Singh ji, Minister for Transport. Shri Avdesh Singh ji, MLA. Shri Saurabh Shrivastava ji, Honorable Madam Nadullah Jaiswal ji, Mr. Tarun Kapoor, Dr. Sanjeev Ranjan, Secretary Ministry of Port Shipping and Waterways, Mr. Jain Singh, and from FICCI, Mr. Manav Majumdar. This PM Gati Shakti Waterways, Multimodal Waterways Summit has been organized to integrate the waterway on Ganga in Varanasi and Uttar Pradesh with different states with different modes. So Ganga project, World Bank funded. We plan to carry cargo and passengers from Varanasi right up to Haldia, includes 4 states, then using the IBP route through Bangladesh to the northeast, Assam, other states of Tripura. लालकुआ तराई केंद्रीय वन प्रभार की टाडा रेंज के पठानी खाता में अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है। पीड़ित खातावासियों की ओर से वन क्षेत्राधिकारी को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें वन पीठ अधिकारी के खिलाफ जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पत्र भेजने के बारे में वन क्षेत्राधिकारी को जानकारी ही नहीं है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार के आरोपित वन वीट अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई भी नहीं की गई है। इसको लेकर सवाल उठने लगे हैं। पहले भाई ने दिया उसको 1000 रुपया, तो उसने 1000 रुपया नहीं पकड़ा, वो वापिस कर दिया। तो उसके संग में था दीपू, दीपू ने उसको कुछ नहीं बोला। फिर दूसरे दिन में आए तो वो यहाँ पर आई, घर में आई, तो उसने ये बोला मेरे से कि मतलब जो 2000 रुपया नहीं देगा, 2500 रुपया नहीं देगा तो उसको मैं निकाल दूंगी यहाँ से। और जंगल में रहते हैं, लकड़ी भी काटते हैं, पत्ते भी चुंगा रहे हैं, और क्या नाम कहते हैं, खेती भी बना रहे हैं, और यहाँ से वो हट जाएंगे। अब 2500 रुपये मैं खुद ले लूंगी सबसे, यो कहा उसने। और धमका लग रही है? धमका लग रही, कह रही जो नहीं देगा उसको मैं निकाल दूंगी। कितनी उम्र बीत गई आपकी जंगल में? मेरी जंगल में हो गई मेरे को 17-18 साल हुई, ज्यादा नहीं हो रही, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। चराई के और घी के लेते हैं। वो घी कहाँ कहाँ जाता है? एक रेंजर साहब को जाता है 1 किलो, 1 किलो फॉरेस्टर साहब को जाता है, एक गार्ड साहब को जाता है।
तो ये जबरदस्ती खेले जाते हैं क्या? ना कहते हैं उनका हक होता है, कहते हैं उनका हक है। उसके पैसे नहीं मिलते हैं? इसके पैसे बस भाई में हम तो सब इकट्ठे दे देते हैं। कितने रुपए देते हैं? 2500। मैडम नहीं मिली? ना। मैडम क्या आप किस पद में? फॉरेस्ट गार्ड है? फॉरेस्ट गार्ड है। कुछ नाम अनीता है, क्या नाम? लक्ष्मी। लक्ष्मी। किच्चा कोतवाली क्षेत्र में दबंगों द्वारा गरीब किसान की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने का मामला सामने आया है। शिकायत किए जाने के बावजूद प्रशासन पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार के लोग भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पीड़ित परिवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। बुजुर्गों की जमीन है, मेरे बाप दादा की यहाँ की जमीन है। यहाँ पे क्या कहते हैं बलजिंदर, सुरजीत, जगदीश, इन लोगों ने हमारी जमीन पे कब्जा कर रखा है कोविड से। हमारा ये जमीन का मामला है, जेठानी जी हैं, पति जी हैं, हमारे सासू माँ, बच्चे भी हमारे साथ में भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमें हमारा न्याय नहीं मिलेगा जब तक यहीं बैठे रहिए। जब जमीन में कब्जा कर लिया, लॉकडाउन लग गया, हम सहाय ना मिलो और इनने कब्जा कर लिया। इनने अब मारने की धमकी, हमारे घर पे तलक गए मारने के लिए कि हम मार देंगे, कि जो करेंगे जमीन पर नहीं आना। नहीं गए साहब। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा थाना पुलिस ने फायरिंग कर फरार हुए एक आरोपी बदमाश को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज है। हल्द्वानी में सर्राफा व्यापारी पर फायरिंग और काशीपुर में सर्राफा व्यापारियों से रंगदारी मामले में पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर चेकिंग अभियान चलाया था। इस दौरान बदमाशों और पुलिस की आमने सामने मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बाजपुर निवासी गुरदीप सिंह घायल हो गया था, जबकि मौके से फरार हुए एक आरोपी देवेंद्र सिंह को सितारगंज क्षेत्र में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पकड़े गए दोनों आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किए थे, जबकि पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले 3 आरोपी रमन कपूर, मनोज अधिकारी और आकाशदीप सिंह मौके से फरार हो गए थे। ऐसे में पुलिस ने फरार आरोपी आकाशदीप सिंह को गिरफ्तार किया है, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। दिनांक 3 नवंबर को पुलिस पार्टी पर फायर खोला गया था कुछ बदमाशों के द्वारा, और जिसमें आत्मरक्षा में पुलिस ने द्वारा जो फायरिंग की गई थी उसमें एक व्यक्ति के पैर पर भी गोली लगी थी। उन्हीं बदमाशों में से एक बदमाश की गिरफ्तारी की गई है और ये कुख्यात बदमाश है। इस पे पूर्व में भी 6 मुकदमे इस पे पूर्व में भी दर्ज हैं और बरामदगी के दौरान इनसे एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक तमंचा और 4 कारतूस मिले हैं। और वो जो मोटरसाइकिल है उसकी बाकी किस घटना में क्या इन्वॉल्वमेंट है इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इस अरेस्टिंग से डेफिनेटली जो क्षेत्र में अपराध है उस पर अंकुश लगेगा और लगातार भी अभियान जारी रहेगा। उसमें और भी अभियुक्त शेष हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं और उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया